नमस्कार दोस्तों। मनुष्य को बड़ी सफलता या बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उतना ही बड़ा त्याग करना पड़ता है। ऐसी ही एक कथा महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में मिलती है, जिसमें उत्तंग ऋषि को देवराज इंद्र पेशाब पीने के लिए कहते हैं। यह कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और समस्त राज्य का कार्यभार युधिष्ठिर ने संभाल लिया। तब श्री कृष्ण द्वारिका नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन मारवाड़ देश में उन्हें उत्तंग ऋषि मिलते हैं, जहां पर श्री कृष्ण थोड़ा विश्राम करते हैं और उत्तंग ऋषि को आध्यात्मिकता का उपदेश देते हैं। जिसे सुनकर उत्तंग ऋषि कहते हैं कि हे मधुसूदन, यदि मैं आपकी कृपा प्राप्त करने का थोड़ा सा भी अधिकारी हूँ तो आप मुझे अपना विराट ईश्वरीय रूप दिखा दीजिए। मुझे उसे देखने की बड़ी प्रबलता है। तब प्रसन्न श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए, जो हजारों सूर्य की भांति तेजस्वी था, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला था, जो पूरा आकाश ढक कर खड़ा था। परमात्मा के वैष्णव रूप को देखकर उत्तंग ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हुए और स्तुति करते हुए बोले कि प्रभु, अब आप इस अविनाशी स्वरूप को समेट लें और पूर्व रूप धारण करें। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप समेट कर बोले, मुनिवर, आप मुझसे कोई वर मांगिए। जिसे सुनकर उत्तंग ऋषि कहते हैं कि प्रभु, आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनि, मेरा दर्शन अमोघ है, आपको बिना किसी विचार के मुझसे वरदान मांगना ही चाहिए। जिसे सुनकर उत्तंग ऋषि कहते हैं कि प्रभु, यदि ऐसा है तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल की प्राप्ति हो, क्योंकि इस मरुभूमि में जल मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि महर्षि, आपको जब भी जल की आवश्यकता हो तो आप मुझे सिर्फ स्मरण करिएगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण द्वारिका की ओर निकल पड़ते हैं। इस घटना के पश्चात एक दिन जब उत्तंग ऋषि कहीं जा रहे थे तो उन्हें बड़ी जोरों की प्यास लगी, अतः वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते उन्हें श्री कृष्ण का वरदान याद आया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण का स्मरण करते ही ऋषि उत्तंग को एक चांडाल दिखाई पड़ा, जो कीचड़ से सना हुआ था, बिल्कुल मैला कुचैला कुत्तों से घिरा हुआ, जो देखने में अत्यंत भयानक दिख रहा था, जो कि मूत्र विसर्जन कर रहा था। अतः जब उस चांडाल ने महर्षि को देखा तो उन्हें प्यासा जानकर हंसते हुए बोला, उत्तंग, प्यासे दिखाई पड़ते हो, आओ और यह जल ग्रहण करो। तुम्हें प्यासा देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। चांडाल का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि उत्तंग को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वरदान देने वाले श्री कृष्ण को कठोर वचन कहे और साथ में चांडाल को भी बहुत बुरा भला कहा, जिसे सुनकर चांडाल वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। यह सारी घटना देखकर ऋषि उत्तंग सोचने लगे कि यह प्रभु की कैसी लीला है, वह मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर उत्तंग ऋषि कहते हैं कि हे मधुसूदन, ब्राह्मण के लिए चांडाल का मूत्रपान करना आपकी नज़र में कैसे उचित था, कृपा कर मुझे बताएं। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महर्षि, वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना चाहिए था, उसी रूप में दिया गया। दुर्भाग्यवश आप उसे समझ ना सके, क्योंकि सिर्फ आपके लिए ही मैंने इंद्र से कहा था कि तुम उत्तंग ऋषि को जल के रूप में अमृत पिलाओ। तब इंद्र ने मुझे बार बार कहा कि मनुष्य अमर नहीं हो सकता, यह अमृत सिर्फ देवताओं के लिए है, इसलिए आप उत्तंग को अमृत ना देकर कोई और वरदान दे दीजिए। किंतु जब मैंने जोर देकर कहा तब इंद्र ने कहा कि ठीक है प्रभु, यदि भृगुनंदन को अमृत देना आवश्यक है तो मैं उन्हें अमृत अभी जाकर देता हूँ, लेकिन अमृत तो मैं उन्हें चांडाल रूप में ही प्रदान करूँगा। यदि उन्होंने ले लिया तो ठीक, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगा। इस प्रकार की शर्त रखकर साक्षात देवराज इंद्र चांडाल रूप में आपको अमृत पिलाने आए थे, लेकिन आपने उन्हें बुरा भला कहकर भगा दिया। अतः अब मैं आपकी प्यास शांत करने के लिए दूसरा वरदान देता हूँ। जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी तब तब इस मरुभूमि के आकाश में जल भरे मेघों की घटा घिराएगी। वह मेघ आपको मीठा जल अर्पण करेंगे और वह उत्तंग मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। जिसे सुनकर उत्तंग ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। यही कारण है कि आज भी रेगिस्तान की भूमि पर उत्तंग नाम वाले मेघ वर्षा करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो जितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है उसे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, शेयर कर लो। इसी के साथ मैं राहु